मीरस वर्सेस मोरो। जिस लड़ाई को देखने के लिए लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए इतनी थ्योरीज बन रही हैं, इतने प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, वो लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है। हर महीने की तरह इस महीने भी हमें ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के लीक्स मिल चुके हैं। ये एक्चुअली लीक्स नहीं है, हर महीने न्यू मांगा चैप्टर रिलीज होने से 7 या 8 दिन पहले इन्हें ड्रैगन बॉल के साइट पे ऑफिशियली अपलोड किया जाता है। जैसे इस महीने चैप्टर 63 रिलीज होने वाला है 20 अगस्त को, तो उस चैप्टर के शुरुआत के कुछ ड्राफ्ट पेजेस हमें मिल चुके हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी थैंक्स ड्रैगन बॉल हाइप, ईस्ला एंड एरन वैन डुएन, जिन लोगों ने इन ड्राफ्ट पेजेस को जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ इन कुछ पेजेस में जितनी भी स्टोरी कवर हुई है उनका एक समरी बनाकर रिप्रेजेंट किया। चैप्टर 63 मींस इस चैप्टर का नाम है मीरस रेजोल्यूशन। तो मीरस पहुंच जाता है ग्राउंड जीरो पर सबको मोरो से बचाने के लिए। जैको पूछ रहा है तुम इतने समय से कहाँ थे, कितना कुछ हो गया। तो मीरस माफी मांगता है जैको से और फिर जैको वार्न करता है मीरस को कि मोरो पहले से कई ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो चुका है कि अब उनकी बस की बात नहीं है कि वो लोग मोरो को रोक पाएं। वेल यहाँ एक बात भूल मत जाना कि गोकू और डेंडे के सिवा किसी और को ये पता नहीं है कि मीरस एक एंजल है। हाँ, डेंडे को भी ये बात पता है बिकॉज वो एंजल जिसने डेंडे की मदद की थी बैरियर के अंदर आने में, वो मीरस था। तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। जैको के वार्न करने के बाद मीरस कहता है कि हाँ वो सब समझ रहा है और वो यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आया है। वो यहाँ गोकू की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आया है। तो मोरो सिर्फ यहाँ सबको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया, वो यहाँ गोकू की अधूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करने के लिए आया है। तभी जैको इधर उधर देखकर पूछता है कि गोकू और बाकी सब कहाँ हैं? मीरस ने आने वक्त सिर्फ डेंडे की मदद नहीं की, उसने गोकू और बाकी जी फाइटर्स को भी मोरो के उस बनाए बैरियर से बाहर कहीं सेफ में निकाल दिया और इसकी भनक उसने मोरो को बिल्कुल लगने नहीं दी। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, पिक्लो को स्पेशल कैनन बीम से अटैक करने के बाद मोरो ने कुछ सेकंड्स के लिए ही जैको के ऊपर फोकस किया था, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद मीरस मोरो पर अटैक करके मैदान में आ जाता है। तो उन कुछ सेकंड्स में ही इतना सब कुछ हो गया। लाइक वाओ। मोरो को भी ये बात अब रियलाइज होती है कि गोकू और उसके बाकी दोस्त जिन लोगों को मोरो ने मारकर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों के अंदर हिलने तक की भी ताकत नहीं बची थी, वो लोग अब वहाँ से गायब थे। मोरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मीरस ने आखिर इतनी जल्दी उसके नाक के नीचे से इतना सब कुछ कैसे कर लिया। मोरो पूछता है मीरस से कि वो आखिर क्या चीज है और इतना कहते हुए मोरो अपनी एनर्जी बैरियर को हटा देता है बिकॉज अब उसकी कुछ जरूरत ही नहीं है। मोरो ने जिस रीजन से वो बैरियर वहाँ बनाया था गोकू और उसके दोस्तों को ट्रैप करके रखने के लिए, वो लोग तो वहाँ है ही नहीं, तो इसलिए वो बैरियर हटा देता है। जैसे ही बैरियर हटता है मीरस बोलता है जैको को कि अब वो मोरो को थोड़ी देर बिजी रखने वाला है। इतना ही बोलकर मीरस फुल स्पीड में मोरो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मीरस अपना एंजल पावर और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके फाइट नहीं कर सकता, वो उसे अलाउ नहीं है। मीरस इस बार अपना स्टैफ निकालता है और उसी से मोरो पर अटैक करता है। ये बहुत ही सिमिलर है गोकू के न्यू एबो द पावर पोल स्टैफ से जो गोकू ड्रैगन बॉल में यूज करता था। तो अपने उस स्टैफ से मीरस मोरो पर अटैक करता रहता है। मोरो इन अटैक्स को ब्लॉक तो कर लेता है, बट तुम लोग उसके चेहरे को देख सकते हो, वो कितना कंफ्यूज्ड है। एंड ऑन द सेम टाइम मीरस के चेहरे पर एक स्माइल है, वो इंजॉय कर रहा है इस फाइट को। एक्चुअली यहाँ बात यह है कि मोरो मीरस की लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं फील कर पा रहा है। अब अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर सही से देखा है तो तुम लोगों को पता होगा कि मोर्टल्स और गॉड और एंजल्स की बहुत अलग होती है। मोर्टल्स गॉड की को फील नहीं कर पाते हैं। मोरो समझ जाता है कि मीरस के पावर्स गॉडली हैं। वो जब ये बात मीरस से पूछता है तो मीरस हंसते हुए इस बात का जवाब नहीं देता है और वो अपने अटैक्स कंटिन्यू रखता है। मोरो इस बार डॉज करते हुए मीरस को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट मीरस बहुत ही कूल वे से ये मोरो का अटैक डॉज कर लेता है, जैसे मैट्रिक्स में कियानू रीव्स ने किया था। और साथ ही साथ वो अपना स्टैफ का बटन दबाते ही स्टैफ को लंबा कर देता है, जिससे मोरो के चेहरे पर वो बहुत खराब तरीके से हिट कर देता है। मोरो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और फिर वो देखता है कि उसके चेहरे से खून निकल रहा है। मीरस को आते हुए आधा चैप्टर भी नहीं हुआ और इस बंदे ने बिना किसी एंजल पावर का यूज किए मोरो के मुंह से खून निकाल दिया। नाउ दिस इज रियल अमेजिंग। चेहरे से खून निकल रहे देखने के बाद मोरो मीरस को देखकर कहता है आई सी लाइक या मानो या ना मानो मोरो को अब कंफर्म हो चुका है कि मीरस के पास गॉडली पावर्स हैं। अब आगे क्या होने वाला है वो तो हमें पूरे चैप्टर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ये जो ड्राफ्ट्स थे ये स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं, अभी पूरा चैप्टर बाकी है जो कि टोटल 45 पेजेस का होता है। सो इन अर्ली ड्राफ्ट पेजेस को देखकर किसी डिसीजन पर पहुंचना अभी बेवकूफी होगी। एंड दैट्स नॉट इट, अभी और भी मेजर लीक्स आने बाकी हैं। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू नाउ फेलर्स। फेयरवेल until next time.